लोग आपकी कद्र तभी तक करते हैं जब तक आपकी मौजूदगी से उन्हें फायदा होता है। जिस प्रकार से खिले हुए फूल सबको पसंद आते हैं और मुरझाते ही लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, वही फूल जो खुशबू दे रहा था, वही फूल जो खिला हुआ था तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, सब उसे लेना चाहते थे, सब पसंद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुरझा गया लोग उसे डस्टबिन में फेंक दिए। ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपके जीवन में जब तक आप तरक्की कर रहे हैं, जब तक आपका अच्छा समय है और आपके मौजूदगी की वजह से लोगों को फायदा हो रहा है, तब तक लोग आपकी कद्र करेंगे, खूब मान सम्मान करेंगे। और जैसे ही आपकी मौजूदगी से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, तत्काल दूरी बना लेंगे, यहां तक कि बहुत सारे लोग अपशब्द भी बोलना शुरू कर देते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2025 को तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्यदेव का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, कन्या राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में जानेंगे, फिर उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो आइए, कन्या राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। सूर्यदेव सभी नवग्रहों में भी सबसे प्रमुख है। सूर्यदेव के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी प्रकृति की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में भी सूर्यदेव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ ही कहते हैं दोस्तों कि सूर्यदेव एक पुरुष स्वभाव के ग्रह हैं जो कि जटिल परिस्थिति को संभालते हैं। सूर्यदेव के कारण नेतृत्व करने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व होता है। इसके साथ साथ जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में होते हैं, वो जातक अपने जीवन में करियर में बड़ी सफलता, ग्रोथ, अच्छा खासा धन लाभ, रिलेशनशिप में खुशियां, पिता के साथ संबंध अच्छा होना, पिता का साथ मिलना और आर्थिक लाभ, जीवन में खूब बरकत और तरक्की, सरकारी क्षेत्र में भी उन्नति, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी कद और दायरा काफी ज्यादा विकसित होता है, यानी जीवन का संपूर्ण आनंद रहता है। इसलिए सूर्यदेव की स्थिति का शुभ प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सभी जातकों के जीवन में सूर्य जो है आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक क्षेत्र, साहस, आत्मविश्वास, भाग्य, वैभव और नेतृत्व करने की क्षमता के कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ हृदय, आंखें, हड्डियों की मजबूती और पराक्रम के भी कारक माने जाते हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का अपना आधिपत्य होता है, जो कि ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, जिन भी क्षेत्रों में सूर्य का अपना आधिपत्य है, वो हमारे दैनिक जीवन में जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए दोस्तों, सूर्यदेव की शुभ स्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है और जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, यह जानना अत्यंत आवश्यक भी हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के नतीजे देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, क्या संभावनाएं निर्मित होगी, किन क्षेत्रों में आपको ध्यान भी देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी
तुला राशि में जाएंगे तो यह तुला संक्रांति होगी और एक राशि में सूर्यदेव 1 महीने तक गोचर करते हैं। यानी ये जो तुला संक्रांति की समयावधि है 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। तो आगे आने वाले इस 1 महीने की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें सूर्यदेव आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं और अब यह गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव जो कि कुटुंब का, धन का भाव होता है, बचत का भाव होता है, यहां पर जो है सूर्यदेव विराजमान हो रहे हैं और आगे आने वाली 1 महीने की समयावधि तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में देखने को मिलेंगे। देखिए सूर्य का तुला राशि में गोचर करने की जो अवधि है, आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। धन के मामले में आपको सजग रहना होगा। कन्या राशि वाले जात को जीवन तो खुशहाल होगा, हसीन रहेगा और जीवन में सफलता के भी योग अवश्य बनेंगे, परंतु ये तो सावधानी बनाकर चलनी है कि यात्रा के दरमियान आपको विशेष सतर्क रहना है और आर्थिक मामलों के प्रति भी आपको सजगता बनाकर चलनी है। कुल मिलाकर यदि हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें, यानी नौकरी और व्यवसाय आपका कैसा रहेगा, तो नौकरी के क्षेत्र में कन्या राशि वाले जात को कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप अपनी नौकरी से नाखुश भी हो सकते हैं। नौकरी बदलने का भी विचार आप बना सकते हैं, नई नौकरी की आप तलाश कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलने की संभावना भी बन रही है। परंतु दोस्तों यहां पर विचार पूर्वक डिसीजन लेना चाहिए। जब तक दूसरी नौकरी ना मिल जाए तब तक पहली नौकरी पर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, कुछ चुनौतियां आपके जीवन में भी आ सकती हैं, परंतु दोस्तों चीजों को मैनेज करके कन्या राशि वाले जात को आगे बढ़ जाना ही आपके लिए बेहतर है। ज्यादा क्रोध और आवेश में आकर बड़े डिसीजन लेना हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। नौकरी के मामले में इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं यदि आप बिजनेस और व्यापार करते हैं तो व्यापारी जातकों के लिए बड़े फैसले लेना अनुकूल नहीं है और बिजनेस में अपना बार बार फील्ड बदलना भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस समयावधि में आप जो कार्य करते हैं उसी को आगे बढ़ाएं, उसी को संपन्न करने की कोशिश करें और उन्हीं क्षेत्रों में कार्यरत रहें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और जीवन में आप अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हुए बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपको एक कोई आदमी बता दिया कि 100 फीट गड्ढा खोदने पर आपको पानी मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि एक फीट का गड्ढा 100 जगह पर खोद दें तो 100 फीट भी हो जाएंगे और आपको पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर 100 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो पानी आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों, इस दरमियान आपको अपने बार बार कार्यों को नहीं बदलना है कि थोड़ा सा ये काम करें, थोड़ा सा वो काम करें। जिस कार्य में लगे हैं ईमानदारी पूर्वक पूरे दिल से उस कार्य को करते रहें तो आप सफल भी हो जाएंगे और आपके मनचाही मुराद भी जरूर पूरी होती हुई नजर आएगी। नौकरी के क्षेत्र में यदि आपके प्रमोशन के मन में इच्छा है तो प्रमोशन के भी शुभ योग बनते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों इस समयावधि में वेतन वृद्धि की भी अच्छी संभावना आपके जीवन में देखने को मिल सकती है, यानी नौकरी के क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा। जल्दबाजी पूर्वक डिसीजन बिल्कुल भी ना ले। और एक बात और दोस्तों याद रखिएगा, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय बुरा आने वाला होता है, जब चीजें बिगड़ने वाली होती हैं, तो उस समयावधि में बुद्धि काम नहीं करती, चाहे कोई कितना भी समझा दे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वहीं अब हम बात करेंगे आपके बिजनेस और व्यापार की। देखिए व्यापारी जातकों के लिए तो यह समय अच्छा है और बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बढ़िया लाभ भी आप जरूर अर्जित कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए धन कमाने का बढ़िया अवसर आपको प्राप्त होगा। हालांकि आपके खर्चे बढ़ेंगे, ज्यादा किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, अपने दम पर ही जो कुछ करना है। और बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद तो लगाकर बैठे हुए हैं लेकिन सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, माने आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपसे उम्मीद जरूर लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोगे, आप करोगे। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता है। और
वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, खर्चों पर नियंत्रण लगाकर चलिएगा। जरूरी चीजों पर ही धन खर्च करें, अन्यथा परेशानी का सबब भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का दोस्तों यह जो गोचर है आपके जीवन में आमदनी की स्थिति को में बढ़ोतरी तो जरूर करेगा, लेकिन सर्वप्रथम आपको मेहनत और सावधानी दोनों ही करने की आवश्यकता रहेगी। अब आइए बात करते हैं घर परिवार की स्थिति कैसी रहेगी। तो सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। पार्टनरशिप के साथ भी थोड़ी मतभेद बनेंगे, बहसबाजी होगी, जिस वजह से आपका मन खराब हो सकता है। और घर परिवार में भी आपसी तालमेल बिठाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से ही यह वजह है। हम क्या कहें दोस्तों, समय का ही वो प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना परिवार में और अपने नज़दीकी रिश्तों में तालमेल बिठाने में आपको थोड़ी सी दो चार का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं देखने को मिलेंगी, परंतु अगर आप चीज़ों को अवॉइड करें, खुद शांत रहें, तो स्थितियां फिर आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं। प्रेम संबंध के मामले में बात करें तो स्थितियां अच्छी रहेंगी। हाँ, एक दूसरे की बातों को सुने, समझे, महत्व दें और एक दूसरे का आदर सम्मान भी आप जरूर करें, तो आपके लिए लाभकारी स्थिति का निर्माण अवश्य हो सकता है। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। स्पष्ट तौर पर देखिए, जो बात है वो बतानी पड़ेगी। सूर्य ग्रह के प्रभाव से हो सकता है कि अन्य ग्रहों की स्थितियां शुभ भी हो, सभी के जीवन में स्वास्थ्य खराब ना हो, सबका अच्छा रहे, परंतु ज्यादातर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि खराब होने की संभावना है। तो यहां पर देखिए, आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, शरीर में कमजोरी, झुंझुनाहट, डर, घबराहट, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, सर्दी लगना, छोटी छोटी समस्याएं आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाना, इस प्रकार की चीजें बनेंगी। तो थोड़ा सा आपको ख्याल भी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, साथ ही अपने खान पान को भी नियंत्रित करते हैं, तो जरूर अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण भी आप जरूर कर पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों को प्रतिदिन ओम बुद्धाय नमः 41 बार आपको जरूर जप करना चाहिए। महिला पार्टनर के साथ आपको अपने रिलेशन अच्छे बनाकर चलना चाहिए, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिला पार्टनर को भी यह बात आप जरूर सुनाइए कि आपका समर्थन ही घर परिवार की तरक्की के लिए आवश्यक होता है, इसलिए आप भी सहयोग करें, ना कि घर में क्लेश और विवादित मुद्दों को निर्मित करें। और हाँ, आपके पत्नी हैं, आपके पार्टनर हैं, तो अगर आप उनको समझेंगे नहीं, आप उनका सहयोग करेंगे नहीं, तो वो फील्ड पर जाकर, बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जो बुरे समय में साथ दे, अच्छे समय में तो सब साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान बनाकर चलना चाहिए। वहीं कन्या राशि वाले जातकों को माता पिता का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए शुभ है। सूर्योदय के समय अवधि में जल्दी उठें, कोशिश करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मन में किसी भी प्रकार का ज्यादा टेंशन, किसी भी प्रकार की दुख तकलीफें पुराने समय की हावी ना होने दें, तो आपके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप हमें प्यार और स्नेह देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।